ये विद्यार्थियों को नमस्कार। हम लोग वेणी संहार नाटकम पढ़ रहे हैं, भट्ट नारायण की रचना। और यह इस ग्रंथ को लेकर के तीसरा व्याख्यान है। पिछले व्याख्यान में हम लोगों ने मंगलाचरण के 3 श्लोक जो दिए गए, जिसमें एक में भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बिखरी हुई पुष्पांजलि आप लोगों की रक्षा करे, इस प्रकार की प्रार्थना की गई। दूसरे में राधा को मनाते हुए कृष्ण जो है, आप कृष्ण जो है का जो वो अनुनय है, वो जो है आपकी रक्षा करे, सामाजिकों के प्रति ऐसी प्रार्थना की गई, आशीर्वचनात्मक मंगलाचरण दिया गया। उसके पश्चात पार्वती के द्वारा देखे जाते हुए, इंद्रादि देवताओं के द्वारा देखे जाते हुए, असुरों के द्वारा देखे जाते हुए, भयभीत असुर स्त्रियों के द्वारा देखे जाते हुए, जो त्रिपुर दाह के समय भगवान शिव हैं, वे आप लोगों की रक्षा करें, इस प्रकार का मंगलाचरण किया गया। अब इसके बाद हम लोगों को सूत्रधार के आगमन से आगे पढ़ना है। तो देखिए, कह रहे हैं नांद्यन्ते, नांदी के पश्चात। आप जैसा कि नाट्य शास्त्रीय नियमों से परिचित हैं कि एक पात्र पूर्व रंग कार्य का कार्य किया जाता है। पूर्व रंग के कार्य में नांदी पाठ इत्यादि किया जाता है, और जो भी जो है नाट्य अभिनय के पहले जो भी कार्य हो संपन्न होने हैं, वे सब पूर्व रंग में होते हैं। और फिर उसके बाद जो है, जो पात्र होता है वो निकल जाता है। उसके पश्चात उसी के जैसा दूसरा पात्र रंगमंच पर वैष्णव स्थानक चाल से प्रवेश करता है, जिसे सूत्रधार कहते हैं। तो यहाँ पे सूत्रधार का प्रवेश हो रहा है, जो कहता है नांदी के अंत में अलमति प्रसंगेन। कह रहा है कि अधिक विस्तार की आवश्यकता नहीं है, मतलब आपने 3 मंगलाचरण कर लिया, बहुत अधिक विस्तार की आवश्यकता इसमें नहीं है। और कह रहा है श्रवणांजलि पुटपेयम विरचितवान भारताख्यम अमृतम यह तमहम राग कृष्णम कृष्ण द्वैपायनम वंदे। यानी कि अ, यह यह अर्थात जिन्होंने, किन्होंने, जिन कृष्ण द्वैपायन ने, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास का पूरा नाम है कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। और कृष्ण क्यों कहे जाते हैं, द्वैपायन क्यों कहे जाते हैं, वेद व्यास क्यों कहा जाता है, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो जो है कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने श्रवणांजलि पुटपेयम, श्रवणांजलि अर्थात कानों के छिद्र रूपी अंजलि पुट के द्वारा, यानी कि जब हम किसी चीज को पीते हैं तो अपने दोनों हाथों को जोड़ लेते हैं, तो जो है उसको अंजलि कहा जाता है। तो यहाँ पर कैसी अंजलि है, कानों के छिद्र रूपी अंजलि पुट के द्वारा पेयम, पेयम अर्थात पीने योग्य, पान करने योग्य, भारताख्यम, महाभारत नामक अमृतम विरचितवान, अमृत तुल्य ग्रंथ की विरचितवान अर्थात रचना की है। तम, अरागम, ऐसे, अराग यानी कि रजोगुण रहित, और रजोगुण रहित, तमोगुण रहित उन कृष्ण द्वैपायनम अहम वंदे, उन कृष्ण द्वैपायन को, उन कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को मैं प्रणाम करता हूँ। फिर से देखेंगे, कवि कविवर भट्ट नारायण कह रहे हैं कि आ, यह जिन कवि ने, जिन्होंने श्रवणांजलि पुटपेयम, श्रवणांजलि अर्थात कानों के छिद्र रूपी अंजलि पुट के द्वारा पेयम, पीने योग्य, भारताख्यम अमृतम, महाभारत नामक अमृत की रचना की है, महाभारत नामक अमृत ग्रंथ की रचना की है। तम, उन, अरागम, अनुराग रहित, अनुराग रहित का मतलब यहाँ पर रजोगुण रहित, तमोगुण रहित, कृष्णम द्वैपायनम वंदे, ऐसे कृष्ण द्वैपायन को मैं क्या करता हूँ, वंदना करता हूँ, उनको मैं प्रणाम करता हूँ।
यहाँ पर कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को प्रणाम करने का विशेष प्रयोजन क्या है कि यह जो नाटक है यह कैसा है, इसका उपजीव्य जो है क्या है, महाभारत है। महाभारत के रचयिता है कृष्णद्वैपायन वेद व्यास, तो इसलिए यहाँ पर उनको प्रणाम करना समीचीन प्रतीत होता है। आगे कह रहे हैं, समन्तादवलोक्य तत्र भवतः परिषदग्रेसरा अग्रेसरान् विज्ञापयं नः किंचिदस्ति। परितः समन्तात यानी कि चारों ओर देख करके, तत्र भवतः परिषदे अग्रेसरा विज्ञाप्यम न किंचिदस्ति। चारों ओर देखता है, जो हमारा सूत्रधार है वो चारों ओर देखकर कहता है, तत्र भवतः सभा के अग्रगण्य परिषद अग्रेसरान, परिषद अर्थात सभा के अग्रेसरान यानी अग्रगण्य भवतः आप सभी महानुभावों से, आप सभी से, नह नह मतलब हमें, किंचित अस्ति विज्ञाप्यम, किंचित मतलब कुछ, विज्ञाप्यम अस्ति कुछ कहना है, मतलब आप सभी चारों ओर समन्तात चारों ओर देख करके, परिषद अग्रेसरा सभा के अग्रगण्य और भवतः आप सभी महानुभावों से, नह हमें, किंचित कुछ, विज्ञाप्यम अस्ति कुछ कहना है। क्या कहना है देखते हैं, कुसुमांजलि पर इव प्रकीर्यते काव्यबंध एषो अत्र, मधुलिह इव मधुबिंदु बिंदुन विरलानपि भजत गुणलेशान। तो कह रहे हैं कि यह एषः, एषः अर्थात यह काव्यबंध, काव्य रचना, क्या नाम है इसका, वेणी संहार नामक नाटक। तो यह काव्यबंध, यह काव्यबंध यानी कि काव्य रचना वेणी संहार अपरह, अपरा अर्थात अन्य दूसरी, कुसुमांजलि इव पुष्पांजलि के समान, क्या है, प्रकीर्यते क्या की जा रही है, उपस्थित की जा रही है, मतलब आप सभी को पुष्पांजलि के समान हम इस काव्य रचना को उपस्थित कर रहे हैं, बिखेर रहे हैं आपके समक्ष। और अत्र मधुलिह मधुबिंदून इव, और जिस प्रकार से मधुलिह, मधुलिह अर्थात भौरे, मधुबिंदून मधु बिंदुओं का, मधु कणों का क्या करते हैं, आस्वादन करते हैं, तदैव उसी प्रकार से, विरलान अपि गुणलेशाम भजत, वैसे ही आप सभी सभाजन, आप सभी लोग, विरलान अपि लेश मात्र भी, गुण जो है गुण लेशान लेश मात्र भी उसके गुणों का क्या करें, आस्वादन करें। यानी कि जैसे कि जो है भौरे फूलों में विद्यमान थोड़े से भी मधु बिंदुओं को ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार आप महानुभाव लोग थोड़े से गुणों से युक्त इस वेणी संहार नामक नाटक का क्या करें, आस्वादन करें। पुनः देखेंगे, एष काव्यबंधः, यह काव्यबंध, अपरः कुसुमांजलि इव प्रकीर्यते, दूसरी कुसुमांजलि अन्य पुष्पांजलि के समान आप सभी के समक्ष प्रकीर्यते बिखेरा जा रहा है, प्रस्तुत किया जा रहा है, उपस्थित किया जा रहा है। अत्र मधुलिह मधुबिंदून इव, जिस प्रकार से मधुलिह अर्थात भ्रमर बंधु बिंदून मधु बिंदुओं को ग्रहण कर लेते हैं, थोड़े से मधु बिंदुओं को पुष्पों से ग्रहण कर लेते हैं, उसी प्रकार से आप सब भी गुणलेशान, आप सब भी थोड़े गुण से युक्त इस नाटक का, इस क्या करेंगे, इस आस्वादन करेंगे, इस नाटक को भी आप स्वीकार करेंगे। अब किसका है ये नाटक, उसके बारे में देखें, और उसके बारे में हमने शुरुआत में आपसे कहा भी था कि भट्ट नारायण ने अपने बारे में कुछ खास लिखा नहीं है, बस अपनी उपाधि का प्रयोग किया गया है इसमें, यहाँ पर उनके द्वारा कबीर मृगराज लक्ष्मण कहा गया है, और ये प्रश्न पिछले बार पूछा भी था। तो यदिदं कबीर मृगराज लक्ष्मणो भट्ट नारायणस्य कृतिं वेणी संहार नामक नाटकं प्रयोक्तुम् उद्यता वयम्, तदत्र कविः परिश्रमानुरोधाद्वा उदात्त वस्तु कथा गौरवाद्वा
नव नाटक दर्शन कौतूहलाद वा भवद्भिः अवधानम दीयमानम अभ्यर्थये। तो यदि यदि यदिदम तो यह जो रचना है, मृगराज लक्ष्मणों, मृगराज की उपाधि से विभूषित, मृगराज यदि यानी कि मतलब सिंहराज, यह जो है की उपाधि से विभूषित कवि भट्ट नारायण की अभिनव रचना क्या है, वेणी संहार नामक नाटक का प्रयोग तुम प्रयोग करने के लिए उद्यता वयम, हम सभी क्या हैं, प्रस्तुत हैं, तत्पर हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं यदिदम तो कबीर मृगराज लक्ष्मणों अर्थात मृगराज मृगराज लक्ष्मणों अर्थात मृगराज उपाधिधारी भट्ट कवि भट्ट नारायण की कृति वेणी संहार नामक नाटकम, वेणी संहार नामक नाटक का प्रयोग करने के लिए, अभिनय करने के लिए वयम मुद्यता, हम सभी उद्यत हैं, तत्पर हैं। तदत्र कवि परिश्रमानुरोधाद्वा अतः अत्र इसमें, इस नाटक में कवि परिश्रमानुरोधाद्वा, कवि के परिश्रम के अनुरोध से, अथवा उदात्त वस्तु कथा गौरवाद, उदात्त कथा वस्तु होने के गौरव से, वा मतलब अथवा नव नाटक दर्शन कुतूहलाद वा, नवीन नाटक को देखने के कौतूहल से, जिज्ञासा से, भवद्भि अवधानम दीयमानम अभ्यर्थे, भवद्भि मतलब आप लोगों के द्वारा ध्यान दिए जाने के लिए, अभ्यर्थे मतलब प्रार्थना की जाती है। मतलब आप किसी भी प्रयोजन से देखिए, चाहे आप ये सोच करके देखिए इस नाटक को कि कवि ने बड़ा परिश्रम से किया है इसकी तैयारी, अथवा इसकी कहानी बड़ी उदात्त है, एक महाभारत की एक कथा पर आधारित है, और अधर्म पे धर्म की विजय की कहानी है ये, इस दृष्टिकोण से उसको समझिए, अथवा कुछ नया देखने को मिलेगा, नव नाटक देखने को मिलेगा, इस दर्शन के कौतूहल से आप इसे देखिए, जिस भी दृष्टिकोण से आप इसे देखने का प्रयास कीजिए, उसके लिए कह रहे हैं भवद्भी अवधानम दीयमानम, आप सभी को, भवद्भी मतलब आप सभी को, अवधानम दीयमानम, अब आप सभी को ध्यान दिए जाने की अभ्यर्थय, प्रार्थना की जाती है, आपसे कामना की जाती है। आगे नेपथ्य से भाव त्वर्यताम त्वर्यताम एते खल्वार विदुराज्ञ आज्ञया पुरुषाः सकलमेव शैलूष जन्म व्याहरन्ति प्रवर्तयन्ताम परिहीय मानतोद्य विन्यासादिका विधेयः प्रवेश कालः किल तत्र भवतः पराशर्य नारद तुम्बरु जामदग्न्य प्रभृति मुनि विंदारकैः अनुगम्य मानस्य भरतकुल हित काम्यया स्वयं प्रतिपन्न दौत्यस्य देवकी सूनो शक्रपाणे महाराज दुर्योधन शिविर सन्निवेशम प्रति प्रस्थातु कामा इति। अब जैसा कि नाट्य शास्त्र का नियम है कि जो है आपको कथा वस्तु की सूचना दी जाती है, सूत्रधार के द्वारा दी जाती है, सूत्रधार किसी एक पात्र से बात करते हुए चीज को सूचना देते हुए निकल जाता है। तो अब यहाँ से चीजों को आरंभ किया जा रहा है। नेपथ्य से आवाज आती है, नेपथ्य यानी कि जो रंगमंच का ऐसा भाग जहाँ पर जो नट होते हैं वो सभी अपनी वेशभूषा धारण करते हैं, तो वहां से जो है आवाज आती, मंच के बगल से आवाज आती है कि भाव हे महोदय, त्वर्यताम त्वर्यताम, शीघ्रता कीजिए, शीघ्रता कीजिए, एते खलु आर्य विदुर आज्ञया, वास्तव में खलु या मतलब निश्चित रूप से या वास्तव में ये राज पुरुष विदुर आज्ञया, आज्ञया पुरुषः, राज पुरुष विदुर आज्ञा, विदुर की आज्ञा से, श्रीमान विदुर की आज्ञा से, सकलमेव सभी,
शैलूष जन्म, शैलूष जन्म यानी नाटक के पात्रों को शैलूष, नटों को शैलूष कहा जाता है। तो सभी पात्रों को जो है, पात्रों से व्याहरंती कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? प्रवर्तयन्ताम परिहीयमानम, अर्थात विन्यास आदि चारों प्रकार की वाद्य वाहन विधियां जो है बिना किसी त्रुटि के प्रारंभ कर दी जाएं। ठीक है, प्रवर्त्यंताम अर्थात प्रारंभ कर दिए जाएं, अपरिहीयमान यानी अति शीघ्र, विन्यास आदि, विन्यास मतलब वेश विन्यास आदि, और वाद्य, वाद्य आदि, वाद्य वादन की विधियां बिना किसी त्रुटि के आरंभ कर दी जाएं। और प्रवृत्ति प्रवेश, प्रवेश कालः किल, अर्थात निश्चित रूप से व्यास, नारद, पराशर्य, पराशर्य अर्थात पराशर ऋषि की संतान को पराशर्य कहा गया है, यानी कि व्यास, नारद, तुम्बरु और जामदग्नि, जामदग्नि किसको कहा जाता है? महर्षि जमदग्नि के पुत्र परशुराम को जामदग्नि कहा जाता है। तो जो है परशुराम आदि मुनि वृंदारक श्रेष्ठ मुनियों को साथ में लिए हुए, अनुगम्यमानस्य श्रेष्ठ मुनियों के साथ अनुगम्यमान यानी कि उनको साथ लिए हुए, भरत कुल हित काम्यया, भरत कुल के हित की कामना से, भरत कुल यानी कि यहाँ पर युधिष्ठिर के वंश की हित कामना से, स्वयं प्रतिपन्न दौत्यस्य, स्वयं दौत्य कर्म यानी कि दूत कार्य को प्रतिपन्न स्वीकार किए हुए, कौन? देवकी सूनु, देवकी के सूनु मतलब पुत्र, कौन? भगवान कृष्ण, देवकी पुत्र भगवान कृष्ण, चक्रपाणी अर्थात चक्रधारी, देवकी पुत्र चक्रधारी भगवान कृष्ण स्वयं ही महाराज दुर्योधन शिविर सन्निवेशम प्रति प्रस्थातु कामस्य, स्वयं ही महाराज दुर्योधन के शिविर के प्रति प्रस्थान, प्रस्थातु कामा, कामा मतलब चाहते हैं, दुर्योधन के जो है शिविर की ओर प्रस्थान करने के लिए जाना चाहते हैं, यानी कि उनका समय अब है कि वह जो है स्वयं वहां पर जाएंगे। 5 गांव की संधि का प्रस्ताव लेकर के दुर्योधन के शिविर की ओर प्रस्थान करेंगे। सूतधार आकर्ण्य सानंदम, सूतधार सुन करके बड़े आनंद के साथ कहता है, अहो नु खलु भोह भगवता सकल जगत प्रभव स्थिति निरोध प्रभु विष्णुना, अहो नु, अरे, खलु भोह निश्चित रूप से, भगवता भगवान, सकल संपूर्ण, जगत संसार की उत्पत्ति, पूर्ण जगत अर्थात संसार की उत्पत्ति, प्रभव अर्थात उत्पत्ति, स्थिति और निरोध यानी कि संहार करने में समर्थ, प्रभु विष्णुना, प्रभु विष्णुना का मतलब समर्थ। तो ये भगवान कैसे हैं? संपूर्ण जगत संसार की प्रभव अर्थात उत्पत्ति, स्थिति और निरोध यानी कि संहार करने में प्रभु विष्णुना, प्रभु विष्णुना मतलब समर्थ, इन कुरु पांडव राजपुत्रयोः, कौरव तथा पांडव राजकुमारों के आहव कल्पांत युद्ध रूपी प्रलय नल, ठीक है, कल्पांत, कल्पांत यानी प्रलया नल के प्रशांति के कारण, प्रशमन हेतु ना, प्रशांति के कारण, स्वयं संधि करने वाले, स्वयं संधि कारणा, स्वयं संधि कराने वाले, कौन? कंसारिणा, कंस के शत्रु भगवान कृष्ण के द्वारा, इस भरत कुलम, इदम भरत कुलम, इस भरत कुल तथा राजचक्रम अनयोह, राजचक्र अर्थात राज समूह को क्या किया गया है? अनुग्रहीतम
अनुग्रहित किया गया है। मतलब कि वो जब उसको पता चला कि जो है ये भगवान कृष्ण जा रहे हैं ये भवन में, तो कह रहा है कि ये बड़े अच्छी बात है कि संपूर्ण संसार की उत्पत्ति पालन संहार करने में समर्थ और इन कौरव तथा पांडव राजकुमारों को युद्ध रूपी प्रलयानल से बचाने के लिए, स्वयं संधि कराने के लिए जो है कंस के शत्रु भगवान कृष्ण जो है इस समस्त भरत कुल और समस्त राजाओं को, क्योंकि युद्ध होगा तो सबको क्षति पहुंचेगी, उन सब का जो है बचाव करने के लिए स्वयं दूत का जो है रूप धारण करके जा रहे हैं दुर्योधन के शिविर में। तो कह रहे तत्किमिति, तो नहीं, तो क्यों नहीं पारिपार्श्विक, तो हे पारिपार्श्विक, पारिपार्श्विक यानी कि एक जैसा कि दशरूपक में आपने पढ़ा होगा कि जो है रंगमंच पर सूत्रधार अकेला बात नहीं करता, कोई पात्र होता है जो है पारिपार्श्विक कहलाता है, जिसे मारिश या मार्श भी कहा जाता है, तो वो वहां पे उपस्थित होता है। तो कह रहा था तो क्यों, तो हे पारिपार्श्विक, नारंभयसी कुशीलवैः सह संगीत मेलकम, तो क्यों नहीं आरंभ करते हो क्या कुशीलवैः सह, कुशीलवों, कुशीलव क्या जाता है नटों को, तो क्यों नहीं कुशीलवैः सह कुशीलवों के साथ संगीतकम, संगीत मेलकम, संगीत बजाना गा जो है आरंभ क्यों नहीं करते हो, संगीत आरंभ क्यों नहीं कर रहे हो, तुम्हें तो इस अवसर पर संगीत करना चाहिए, गीत गाना चाहिए। पारिपार्श्विक प्रवेश करता है और पारिपार्श्विक कहता है भवतु आरंभयामि, ठीक है, भवतु मतलब ठीक है, आरंभयामि आरंभ करता हूँ, कतमम समाश्रित गीयताम, तो किसे किसे आश्रय बना करके गीत गाया जाए, तो देखिए कौन है, तो किसे आश्रय बना करके गीत गाया जाए, तो सूत्रधार कहता है नन्व अमुम एव तावत चंद्रातप तपन नक्ष ननु अमुमेव तावत चंद्रातप नक्षत्र ग्रह क्रौंच हंस सप्त छद कुमुद कोक नद काश कुसुम पराग धवलित दिंग मंडलम स्यादु जल जलाशयम शरद समयम आश्रित्य प्रवर्त्यताम संगीतकम, तथा ही शरदी, जैसा कि हम लोगों ने दशरूपक में पढ़ा था कि किसी एक ऋतु को लेकर के नाटक में गीत गाया जाता है, जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम में हमने देखा ग्रीष्म ऋतु को लेकर गीत गाया जा गया है, यहाँ पर जो है आप देखेंगे शरद ऋतु को अधिकार करके गीत गाया जा रहा है। तो कह रहा है सूत्रधार ननु, तब तो जो है इसी एव, ननु अमुम एव, तो तब तो अमुम एव इसी चंद्रातप, चंद्रमा के आतप यानी कि प्रकाश, नक्षत्रों, क्रौंच तथा हंस संतप्त, हंस कुलों और सप्त छद कुमुद, सप्त पर्ण कुमुद कोक अर्थात काश पुष्पों के परागों से धवलित यानी कि सफेद गगन, दिगमंडलम दिशामंडल वाले, और स्वादु जलाशयम स्वादिष्ट जलाशयों वाले, शरद समयम आश्रित शरद काल को आश्रय बना करके प्रवर्त्यताम संगीतकम, संगीत आरंभ करो, संगीत सुनाओ, तथा ही अस्याम शरदी, तथा ही क्योंकि अस्याम शरदी इस शरद ऋतु में क्या होता है देखिएगा, श्लोक संख्या 6, सतपक्षा मधुरगिरः प्रसादिताशा मदोद्धतारंभाः निपतन्ति धार्तराष्ट्राः कालवशान् मेदिनी पृष्ठे, तो कह सतपक्षा, सत अर्थात सुंदर, पक्षा मतलब पंखों वाले, मधुर गिरह मधुर गिरा वाले यानी वाणी वाले, मधुर कलरव करने वाले, प्रसादित आशा, प्रसादित आशा यानी दिशाओं को शोभित करने वाले, मधुद्धतारंभा अत्यंत
मतवाले आरंभ यानी कार्य वाले, धार्तराष्ट्राः कालवशात, धार्तराष्ट्राः, यहाँ पर धार्तराष्ट्राः कहा गया है पक्षी विशेष को, यानी काली चोंच तथा काले चरणों वाले। तो काली पक्षी का काले चोंच और काले चरणों वाले विशेष प्रकार के जो हंस हैं वो क्या कर रहे हैं? कालवशात, काली चोंच और काले चरणों वाले विशेष प्रकार के जो हंस हैं वो मेदिनी पृष्ठे, धरातल पर, मेदिनी अर्थात पृथ्वी तल पर, अवतरंती, उतर रहे हैं। ये यहाँ पर जो है, जो ये श्लोक है 6 नंबर का, ये जो श्लोक है ये थोड़ा सा आपको विचलित करने वाला श्लोक है, क्योंकि इसमें श्लेष की प्रधानता है। यहाँ जो धात राष्ट्रा शब्द का प्रयोग कर दिया गया है, इससे दो पक्ष निकल करके आ रहा है। एक तो शरद ऋतु का वर्णन किया जा रहा है, और दूसरा कि दुर्योधन, धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि के संबंध में भी इन्हीं श्लोकों के माध्यम से बात की जा रही है। तो सबसे पहले जरा जो है आप लोगों को मैंने एक बार बता दिया है, फिर से दोबारा बता देते हैं। ये जो पक्ष है ये शरद ऋतु का पक्ष है। इसका अनुवाद फिर से समझ लीजिएगा, फिर उसके बाद दुर्योधन आदि के पक्ष में इसको समझा जाएगा। तो कह रहे शरद पक्ष में, यानी कि शरद ऋतु के पक्ष में, अर्थ क्या होगा इसका? सत पक्षा, सत अर्थात सुंदर, पक्षा अर्थात पंखों से युक्त, और कैसे? मधुर गिरह, मधुर वाणी वाले, मधुर भाषी, और कैसे? प्रसादिताशा, प्रसादिताशा अर्थात आनंद के कारण शीघ्र गमन करने वाले, और क्या करने वाले? मदोद्धतारंभाः, दिशाओं को शोभित करने वाले, अत्यंत मत वाले, कार्य को करने वाले। और कैसे? ऐसे जो है दिशाओं को शोभित करने वाले, काली चोंच एवं चरणों वाले विशेष प्रकार के हंस, जिन्हें धार्तराष्ट्राः कहा जा रहा है, वे कालवशात, समय वशात धरातल पर, अवतल पर उतर रहे हैं, पृथ्वी तल पर उतर रहे हैं। दुर्योधन के पक्ष में देखिए इसको, दुर्योधन आदि के पक्ष में जो धृतराष्ट्र पुत्र हैं उनके संबंध में इसमें क्या कहा जा रहा है? सत पक्षाः, सत अर्थात उत्तम सहयोगी, सहयोगियों वाले, यानी कि जो है देखा जाए तो दुर्योधन आदि के पक्ष में, जो कौरवों के पक्ष में भीष्म, द्रोण आदि बड़े श्रेष्ठ महारथी थे, सहयोगी थे। तो दुर्योधन के पक्ष में कह रहे हैं यहाँ पर कि सत पक्षा, सत मतलब उत्तम पक्ष वाले, यानी कि उत्तम प्रभावशाली राजाओं की सहायता से संपन्न, और साथ में उसने कृष्ण की अक्षौहिणी सेना भी ले ली थी। तो जो है भीष्म, द्रोण आदि उत्तम सहयोगियों वाले, उत्तम प्रभावशाली राजाओं की सहायता से संपन्न, या उत्तम सेना से संपन्न, सैन्य सहायता से संपन्न, और मधुर गिरह, मधुर बोलने वाले, लेकिन अंदर कैसे? हृदय से कटुभाषी, कटुभाषण करने वाले, और कैसे? और संपूर्ण दिशाओं पे अधिकार रखने वाले, प्रसारित आशा, प्रसारित आशा अर्थात संपूर्ण दिशाओं पर अपना अधिकार रखने वाले, और मधोत्ततारंभा, अहंकार के कारण, मद के कारण उद्धत, आरंभा यानी व्यापार वाले, जो भी कार्य करते थे अहंकार से भर के करते थे, ऐसे धार्तराष्ट्र, धृतराष्ट्र के पुत्र, उन्हें धार्तराष्ट्र कहा गया है, धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि कालवशात, काल के वशीभूत होकर के, मृत्यु के वशीभूत होकर के, मेदिनी पृष्ठे अर्थात भूतल पर, पृथ्वी पर, धरती पर, निपतंत गिर रहे हैं, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। यानी कि जो है यहाँ पर सूत्रधार के द्वारा शरद ऋतु का वर्णन भी किया जा रहा है, और कथा वस्तु की सूचना भी दे दी जा रही है।
और जैसा कि आपने जो है पढ़ा है दशरूपक में कि प्रस्तावना होती है, प्रस्तावना में ही कथा वस्तु की सूचना दे दी जाती है कि क्या होगा, क्या होने वाला है। ठीक है। तो जो है ये यहाँ पर सूत्रधार पारिपार्श्विक के संवाद से हमें समझ में आ रहा है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। शेष के लिए जो है अब अगले व्याख्यान में मिलते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, और कोई जिज्ञासा होगी तो पूछते रहिएगा। तब तब तक के लिए नमस्कार।